दो DT ऑफिसर्स ने ऑन पेपर मीडिया पे कमेंट किया है. आई वॉन्ट टू गो थ्रू both the comments. Now number one is from the joint director of the technical education in Nagpur. ठीक है, refused to comment while diverting all the queries to CET cell. उन्होंने क्या बोला है, सिंपल कि भाई entire responsibility of conducting the CET exam, the entire responsibility of conducting the CET exam and the centralization process is looked by the CET. तो भैया जो करेंगे CET सेल करेगा. फाइन, CET सेल करेगा. इसका मतलब इफ़ यू अप्रोच एनी अदर गवर्नमेंट बॉडी, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर को छोड़ दो, हेल्थ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, पुलिस कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर, फाइन, वो सब एक ही लाइन आके बोलेंगे कि भाई ऑल दिस थिंग इज हैंडल्ड बाय द सेंट्रलाइज कमेटी CET सेल. तो जो करना है CET सेल करेगा. ठीक है, तो सब ने हाथ खड़े कर दिए, सब ना बोल देंगे. बिल्कुल सही बात है. उनका वो क्यों आए बीच में यार. दिस इज द मोस्ट अमाउंट कमेंट विच हैव कम फ्रॉम CD जोशी. CD जोशी साहब कौन है? CD जोशी साहब इज द कमिश्नर ऑफ द CET सेल. ही इज द IAS ऑफिसर, कमिश्नर ऑफ CET सेल, द मेन पर्सन हु इज हैंडलिंग ऑल द थिंग्स. ठीक है, सर ने क्या बोला, लेट्स सेकेंड पार्ट. द क्वेश्चन आस्क्ड इन द CET सेल हैव बीन बेस्ड ऑन द सिलेबस डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. कि बेटा जी जो भी आया है वो स्टेट गवर्नमेंट का जो सिलेबस है उसमें से आया गया है. नो आउट ऑफ क्वेश्चन वर आस्क्ड, सेड CD जोशी. लो जी, सर ने खुद ही बोल दिया नो आउट ऑफ क्वेश्चन वर आस्क्ड, कमिश्नर ऑफ द स्टेट सेल. अब बताओ बेटा तो क्या केस कर लेगा. अगर आप बोलते हो कि नहीं भैया ये क्वेश्चन सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस, किधर लिखा है कि सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री कॉर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आएगा, किधर लिखा है? कहीं लिखा हुआ, उसमें मतलब मैथ्स आएगा, मैथ्स तो आ गया. ओके, पॉइंट नंबर 2. अगर आप बोल रहे हो कि वो 95, दिस इज नाउ आई एम प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट. कल को हम बोलते हैं कि नहीं मैथ्स के जो 85 क्वेश्चन आए थे तो वो यार वो क्या कर सकते हैं. नाउ इफ़ यू सी देर आर सम टॉपिक जो लॉजिक में भी आ सकता है, लाइक क्लॉक्स एंड कैलेंडर. इफ यू ओपन अप द बुक्स, लॉट ऑफ बुक्स में क्लॉक्स एंड कैलेंडर इज द पार्ट ऑफ लॉजिक, सीरीज इज पार्ट ऑफ द लॉजिक. ठीक है, अब ऐसे कैट में DILR इज सेक्शन इन लॉजिक. DI इज नॉट काउंटेड इन मैथ्स, DI इज काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ लॉजिक एंड DLR. तो अगर हम केस कर भी दें तो देर नो वैलिड प्रूफ फॉर दैट ना. देर इज नो बाउंड्री सेट फॉर कि मैथ्स में ये टॉपिक ही आएंगे. यहाँ तो हमारे पास पहले लिस्ट ऑफ टॉपिक होता कि भैया ये 10 चैप्टर में से ही आएगा. ठीक है, तो ऐसा कोई सिलेबस है ही नहीं. Okay, this point is main thing. He added that the office of Mumbai have not received any complaint from students regarding the discrepancy in the question paper as yet. सर क्या कंप्लेंट चाहिए, कितना तो हंगामा. मैंने खुद मेल लिखी है DT को यार, कितने लोगों ने मेल किया होगा. अगर आपको कंप्लेंट नहीं मिला सर अपना मेल बॉक्स खोल लीजिए. फाइन, नाउ दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट, प्लीज मेल देम सो दैट वी हैव द प्रूफ कि ये देखो हमने मेल किया था. ओके, सर बोल रहे हैं कि कंप्लेंट आए नहीं है. कंप्लेंट कैसे करना? अच्छा, दिस इज माय ओपन रिक्वेस्ट टू एवरीवन, टू द ऑल द CET सेल पीपल कि कंप्लेंट आपको कैसे, विच मोड ऑफ कंप्लेंट यू वांट अ कोर्ट केस. कोर्ट केस एक्सट्रीम मोड ऑफ दिस थिंग. आपको कैसे कंप्लेंट की जाए? आपको थ्रू ईमेल किया जाए या आपके वहाँ पे एक लेटर लिखी जाए? आप बता दीजिए, हम उस हिसाब से कर देते हैं. ओके, अगर आपको ये एक ईमेल ही करना है, इफ कंप्लेंट कैन बी डन एज अ ईमेल बिकॉज ईमेल इज अ वैलिड प्रूफ. इन टुडेज इरा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ईमेल इज एज गुड एज अ लेटर. ठीक है, अब जब यही बात हो गया कि सिलेबस, नो क्वेश्चन वाज आउट ऑफ सिलेबस वाज आस्क्ड. ठीक है, तो बात ही खत्म हो गया. ओके, स्टूडेंट हैव रेज्ड द queries with the state cell but no response have been given. इधर से हम बोल रहे हैं कि हमने रेज किया था, आपके तो रिप्लाई नहीं आया. आप बोल रहे हो कि हमें कोई कंप्लेंट नहीं आई है. अब बताइए कहाँ जाए हम. ठीक है, तो गाइज दोज हु आर वांट टू डू अ केस एंड दिस थिंग एंड ऑल दिस थिंग, भाई वी आर फाइटिंग, यू वांट टू फाइट अगेंस्ट अ CET सेल जहाँ पे आज तक कभी कुछ नहीं हुआ है. हम केस करेंगे, डिले होएगा, प्रोसेस हमारा ही डिले होने वाला है. एंड अगर आप कमेंट भी आओगे देखो, देर आर मोर देन 50% पीपल दे से डोंट डू एनी केस.
या बिकॉज केस करके नहीं करना चाहिए, केस करके डिले नहीं होना चाहिए। ओके सी, अगर स्लॉट 2 में प्रॉब्लम था, स्लॉट 3 में प्रॉब्लम था, द मोस्ट इफेक्टेड स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3, अगर सबके मार्क्स इंक्रीज कर भी दाएँ, तुम्हारी परसेंटाइल, तुम्हारा रैंक थोड़ी ना चेंज होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट योर रैंक इज नॉट गोना चेंज। ओके, इफ यू थिंक यू आर अफेक्टेड, एवरीबडी वॉज अफेक्टेड इन योर स्लॉट ना। 95 क्वेश्चन मैथ्स के आ गए, इफ यू आर फीलिंग अफेक्टेड, एवरीबडी इज फीलिंग अफेक्टेड इन योर स्लॉट। या तो वो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू दैट विल बी टेकन केयर ऑफ, इफ दैट इज टेकन केयर ऑफ। हाँ, तो मेरी अभी डी से लगे भाई नॉर्मलाइजेशन अच्छे से करो। अभी किसी ने बोला कि आप तो बोल रहे हो कि नॉर्मल अच्छे से नहीं होता। भाई मैं गारंटी, मैं किस चीज़ के बारे में बोलूँ बताओ। फाइन, सो लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है इसके बारे में। ओके, नाउ पिन पॉइंट अ फ्यू स्टूडेंट कमेंट्स विच हैव कम। यार अभी ये फर्स्ट कमेंट देखो यहाँ पे। सो प्रिया अग्रवाल इज सेइंग दैट आई एम सो अनक्लियर अबाउट द रिजल्ट इन पेपर, गॉट 92 परसेंटाइल लास्ट ईयर, दिस वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट एंड दिस ईयर पेपर वॉज लेट एंड सो कांट इवन प्रिपेयर फॉर द क्वेश्चन ऐसे आए, विल CET टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार आप किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग होते वहाँ पे तो ये नौबत आती नहीं यार। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फाइन, यू आर कॉलिंग अ बैड एप्पल बैड एप्पल, हाँ एप्पल ही बैड एप्पल, अरे बाबा है तो खत्म, आगे व्हाट नेक्स्ट। ये नील का मैसेज बहुत प्यारा है। सर मैनी स्टूडेंट हु गॉट CET आर फॉलोइंग यू कनेक्टेड, यू गॉट बॉट बुक्स एंड दैट यू मेड द 10-15 videos on the CET, all these problems except not going to help the case. You are student preparing for 2020, what is the guarantee that it will not happen next year in CET? Guys, problems happen in CAT also, problem happen in CET, snap होता है, हर साल होता है। ये मेरे को बहुत प्यार लगा भाई का कमेंट, why you not taking initiative to make the CET process transparent? भाई मैं कौन हूँ तुमने मुझे क्या समझ के रखा हुआ है? हम आम आदमी है, हमारी कोई नहीं सुनता है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, आप लोग ना, प्रॉब्लम क्या आ गई है कि हम लोग को फिल्में देख के केस कर देंगे, ये कर देंगे। हर साल एवरी ईयर DT पे केस होता है, हर साल एवरी ईयर केस हैपन्स ऑन DT, केस हैपन्स ऑन TIS, केस हैपन्स ऑन CAT। आई एम अहमदाबाद, आउटपुट ज़ीरो, नो आउटपुट एट ऑल। फाइन, लास्ट ईयर JBMS MHRD प्रोग्राम में एक लड़की को एडमिशन दे दिया एंड बाद में उसकी एडमिशन कैंसिल कर दी बिकॉज कुछ डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम थी। तो उसने केस कर दिया कि भाई तुमने एडमिशन देने के बाद कैंसिल कैसे कर सकते हो, नो आउटपुट, सॉरी। आप रिपोर्टर से बात करके, न्यूज़ रिपोर्टर से बात करके, भाई न्यूज़ में आना ठीक है, हंगामा करना है वो हंगामा कर लो, न्यूज़ में कर लो, उस पर चेंज क्या होगा? प्लीज़ टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ऑफ व्यू। फाइन, अभी ये देखो, जो लोग बोल रहे रीकेस करने का, मॉइन ने क्या बोला, JB मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो री एग्ज़ाम ले लो, तो ठीक है, नहीं तो री एग्ज़ाम। JB कितना होगा भाई? 1,30,000 लोगों में से 120 लोग JB जाएंगे, ठीक है, 120 लोग, रिमेनिंग 1,28,980 लोग, वो तो री एग्ज़ाम की बात करेंगे ना। फिर जो होना है होने दो, चिल मारो। आप लेट हो गए वीडियो बनाने में, ठीक है, कल की न्यूज़ है, घटिया कॉलेज में एडमिशन लेने से अच्छा है केस कर दो CET में, ठीक है यार। दिस इज़ योर पर्सनल, दिस इज नॉट कमिंग टू पिक्चर। स्लॉट 2 वालों को जिसको जिस स्लॉट में प्रॉब्लम आई है ना, वो आपके स्लॉट में नॉर्मलाइजेशन होगा तो सब ठीक होगा। अभी रिजल्ट का वेट करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता है कि नहीं होता। जल्दी से दूसरी CET कंडक्ट कर लो विद इन 1 वीक, और 1 वीक में रिजल्ट दे दो बेटा पहली CET कनेक्ट करने में 6 महीने लगा दिए और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1 हफ्ते में दूसरा CET। कहाँ बैठे हो भाई, कहाँ बैठे हो? डिले नहीं होना चाहिए। ओके, एक बंदे का कमेंट बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव था, मैंने वो डिलीट कर दिया कि आप इतने घटिया लेवल पे उतर सकते हो, मैंने सोचा नहीं था। अच्छा जी, मेरी क्या गलती भाई इसमें बताइए? फाइन, मैंने क्या किया है? जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी कुछ नहीं कर पा रही है तो मैं उनसे बात करूँ जाके, भाई तुम मेरे यहाँ पे कमेंट मार के क्या फ़ायदा? प्लीज़ डोंट डू केस। हर बंदे का अलग फीडबैक है, कुछ बोल रहे केस करो, फाइन, कोई बोल रहा केस ना करो,
नहीं होना चाहिए केस। तो लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है। ओके